नमस्कार, मैं डॉक्टर हेम श्रीवास्तव। कोरोना के इस युग में अब ऑक्सीजन अपना महत्व बता रहा है। हर तरफ ऑक्सीजन की चर्चा, ऑक्सीजन की जुगाड़ में सभी लगे हैं। हज़ारों मरीज हैं जिन्हें कोविड हो चुका है और जिन्हें लंग्स का सीरियस प्रॉब्लम है। उन्हें ऑक्सीजन चाहिए, कैसे भी करके ऑक्सीजन चाहिए। अस्पतालों में बेड नहीं है, बेड अगर हैं भी तो ऑक्सीजन बेड नहीं है। ऑक्सीजन की व्यवस्था कम है। तो ऐसी स्थिति कैसे हुई? हर कोई ऑक्सीजन की जुगाड़ में लगा है। हर कोई चाह रहा है कि घर में कम से कम 1-2 सिलेंडर ऑक्सीजन हो जाए, जो कि इमरजेंसी में या किसी परेशानी के वक्त में काम आ जाए। सेना ऑक्सीजन की जुगाड़ में लगी है। आईआईटी के छात्र नाइट्रोजन के प्लांट को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करने में लगे हैं। सरकारें ऑक्सीजन के बंदोबस्त में लगी हैं। स्वयंसेवी संस्थाएं ऑक्सीजन की व्यवस्था में लगी हैं। पेशेंट्स को ऑक्सीजन घट रहा है। तो ये ऑक्सीजन क्यों घट रहा है और ऑक्सीजन ही क्यों इस तरह से चर्चा में आ रहा है? इस तरह से ऑक्सीजन की विपत्ति क्यों टूटी पड़ी है? ऑक्सीजन का टोटा क्यों है? वो इसलिए कि प्रकृति ने तो हमें ढेर सारे फेफड़े दिए हैं। प्राकृतिक फेफड़े जंगल हैं, एल्गी हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स हैं जो तालाबों पर तैरते रहते हैं। तो ये ऑक्सीजन के ही तो भंडार हैं। ये लगातार ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेते जाते हैं और उसके बाद उसको ऑक्सीजन में बदलते जाते हैं। तालाबों पर तैरने वाली जो हरितिमा होती, हरियाली होती है महीन महीन, वो लगातार ऑक्सीजन पैदा करती है। ये कहा जाता है कि संसार के ज़्यादातर ऑक्सीजन भंडार इन्हीं तालाबों और नदियों, समुद्र में तैरने वाले एल्गी से आते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स। तो इतना बड़ा ऑक्सीजन का भंडार जबकि प्रकृति ने दिया है, तब ऑक्सीजन की ऐसी व्यवस्था कैसे हो गई, ऐसी हालत कैसी हो गई? लोगों के फेफड़ों की ऐसी हालत क्यों है? ऐसा क्या हो गया? तो ये इसलिए कि ना हमने प्रकृति के ऑक्सीजन भंडार पर ध्यान दिया और ना ही अपने फेफड़ों पर। हम ये जानें कि हमें जो अंग मिलते हैं प्रकृति के द्वारा, ये आवश्यकता के अनुसार से भी अधिक रहते हैं, चाहे वो किडनी हो या लंग हो। इतना उसमें स्पेस होता है और इतना बड़ा एरिया होता है लंग्स में, फेफड़ों में, कि हम जब चाहे हम अपनी ऑक्सीजन की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। जब हम एक्सरसाइज करते हैं या कोई भारी काम करते हैं तो यही फेफड़े ज़्यादा काम करने लगते हैं। इनके पास इतना बड़ा छुपा हुआ सरफेस एरिया होता है और हम जानें कि ये छुपे हुए सरफेस एरिया से ही ये सांस लेते हैं। सांस लेने का काम फेफड़े ही करते हैं। हवा से ऑक्सीजन को खींच लेने का काम फेफड़े ही करते हैं। तो फेफड़ों को एल्वियोलर सरफेस जो होता है वो तो सांस लेता ही लेता है, लेकिन बहुत सारा और भी एरिया होता है जो छुपा हुआ होता है। इमरजेंसी में अगर एल्वियोलाई में कुछ प्रॉब्लम हो गई, उसके सिलिया डैमेज हो गई या वायरस ने उसे डैमेज कर दिया, तो वैसी स्थिति में बहुत सारे सिकुड़े हुए और एरिया होते हैं जो कि काम आते हैं। इसलिए फेफड़ों को फुलाने की या एक्सटेंड करने की परिपाटी पहले से थी। फेफड़ों को अधिक से अधिक फुलाने वाले एक्सरसाइज होने चाहिए, प्राणायाम होने चाहिए, व्यायाम होने चाहिए, थकने वाले काम होने चाहिए या खेल कूद होने चाहिए। बच्चे खेल कूद जब करते हैं तो उनके फेफड़े अधिक से अधिक इनलार्ज होने की आदत रखते हैं। बड़े होकर के यही आदत काम आती है। जब कोई बीमारी होगी या कोई वायरल अटैक हो गया, किसी वजह से फेफड़ों पर जब आफत आती है, तो जो फेफड़े फैल सकते हैं और अपनी पूरी कैपेसिटी को पहचानते हैं, अपनी कैपेसिटी को उस समय खोल लेते हैं, वे फेफड़े इस मुसीबत को झेल लेते हैं। लेकिन जिन फेफड़ों को सिकुड़े रहने की आदत है और जो लोग बहुत थोड़े से ही ऑक्सीजन में काम चलाने के आदी होते हैं, एक रूटीन में अपनी ज़िंदगी को ढाल ली है, उनके फेफड़े थोड़ी सी भी इमरजेंसी के समय बाहर के ऑक्सीजन के मोहताज हो जाते हैं। तो हमें प्रकृति का जो फेफड़ा है, जो जंगल हैं और तालाबों, नदियों और समुद्र के जो हरियाली के जो एल्गी के भंडार हैं, जो पानी पर तैरने वाले
नन्हे नन्हे पौधे जो भंडार हैं, जिनकी वजह से पानी हरा दिखाई देता है, हम उनको भी संभालें और अपने फेफड़ों को भी संभालें। बच्चों को खेलने दें, कंप्यूटर गेम और मोबाइल गेम की दुनिया से निकल करके उन्हें मैदानों की दुनिया में फिर से भेजना होगा। उससे उनके फेफड़े बचपन से ही डिस्टेंसिबल रहेंगे और अपनी कैपेसिटी को पहचानेंगे और इमरजेंसी के वक्त पूरी तरह से कार्य करते रहेंगे। जिस तरह से कि पैसे के संकट पर आने पर, धन का संकट होने पर कहीं रिजर्व फंड काम आता है, वही हालत किडनी और फेफड़ों की भी है, शरीर के सारे अंगों की है। सारे अंग अपनी कैपेसिटी को पहचानें। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।